नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। जहां हम विश्व इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने इस विश्व पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिससे 19वीं सदी तक बस एक कल्पना माना गया, लेकिन पुरातत्वविदों की पुष्टि ने इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिससे दुनिया ने ट्राय की जंग से जाना। 1870 में जर्मन पुरातत्ववेत्ता हेनरिक शिलमैन ने पहली बार सिद्ध किया कि ट्राय का युद्ध यूनानी कवि होमर की कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है। यह युद्ध तब हुआ जब स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी हेलेन को ट्राय के राजा प्रियम का बेटा पेरिस अपने यहाँ उठा ले गया। यूनानियों ने इसका बदला लेने के लिए ट्राय पर आक्रमण कर दिया। 10 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। बड़ी चतुराई से लकड़ी के घोड़े में छुपकर कुछ यूनानी सैनिक ट्राय के किले के अंदर जा पहुँचे और रात के समय उन्होंने किले का फाटक खोल दिया। ट्राय पराजित होकर नष्ट हो गया। अपने इस लेख में हम इसी ट्राय युद्ध का उल्लेख करेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। ट्राय युद्ध का स्थान। ट्राय को शताब्दियों तक विद्वान पौराणिक और काल्पनिक नगर मानते रहे। उनके मतानुसार ट्राय नामक कोई नगर कभी था ही नहीं और यूनानी कवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियड में ट्राय के संदर्भ में इस नगर का उल्लेख किया है, जो उनकी कल्पना की उपज है। किंतु 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हेनरिक शिलमैन के निरंतर अनुसंधान तथा खुदाई के फलस्वरूप इस नगर के अवशेष मिल गए हैं। इन अवशेषों ने इस तथ्य को अति मजबूत बनाया है कि ट्राय कोई काल्पनिक तथा पौराणिक नगर नहीं था, बल्कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसका अस्तित्व जरूर था, जहां लगभग 1190 ई.पू. में ट्राय का युद्ध हुआ। ट्राय युद्ध का प्रारंभ और कारण। ट्राय का युद्ध एक नारी के कारण लड़ा गया। एक बार 3 देवियों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता हुई। कौन सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, इसका निर्णय ट्रॉय के राजा प्रियम के पुत्र पेरिस पर छोड़ दिया गया। देवियों में से एक को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर उसने पेरिस को संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करने का वादा किया। इसके लिए स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की रानी हेलेन को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। अंततः पेरिस हेलेन का अपहरण कर उसे ट्राय ले आया। हेलेन भी पेरिस की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गई, किंतु वह विवाहिता थी। यूनानी वासी इस अपमान को सह न सके और उन्होंने ट्रॉय पर आक्रमण कर दिया। यूनानी सेना 10 वर्ष तक ट्रॉय नगर का घेरा डालकर युद्ध करती रही। ट्रॉय की अभेदय दीवारों को लांघकर नगर में प्रवेश न कर सकी। अंत में सेनापति ओडिसियस को एक चाल सूझी। उसके सुझाव के अनुसार लकड़ी का बहुत खोखला घोड़ा तैयार किया गया, जिसमें 100 योद्धा खड़े हो सकते थे। उस नकली घोड़े को नगर के द्वार पर छोड़कर यूनानी सैनिक कुछ पीछे हटकर छिप गए। ओडिसियस की चाल सफल हुई। ट्रॉय वासियों ने सोचा था कि शत्रु उनके लिए उपहार स्वरूप यह शानदार घोड़ा छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए वे उसे किले में ले गए। उसके भीतर छुपे योद्धाओं ने ट्रॉय पर अकस्मात आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। तब योद्धाओं में परस्पर द्वंद्व युद्ध हो गया। इसी प्रणाली के अनुसार यूनान के सबसे योग्य योद्धा एकिलिस ने ट्राय के प्रख्यात वीर हेक्टर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। चुनौती सुनते ही वृद्ध प्रियम ने अपने बेटे हेक्टर को उकसाते हुए कहा, आज मैं ट्रोजनों में कई वीरों को नहीं देख रहा हूँ। मैं अपने 2 पुत्रों को गवा चुका हूँ, न जाने वे कहाँ हैं। यदि वे युद्ध में मारे गए तो मेरी और उनकी माँ की आत्मा सदा दुखी रहेगी। यदि वह एकिलिस है जो हमारे दुखों का कारण है, अतएव मैदान में आकर ट्रॉय की स्त्री पुरुषों की रक्षा करो मेरे बेटे। इधर एकिलिस अपने मित्र पेट्रोकलस की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे हेक्टर ने मार डाला था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। एकिलिस ने हेक्टर को घायल कर दिया था
किंतु हेक्टर को भी बिना लड़े मृत्यु प्रिय नहीं थी। हेक्टर ने तलवार निकाली और बिजली की भांति अकेलिस पर झपटा। अकेलिस सीधे हाथ में भाला लेकर आगे बढ़ा और हेक्टर के गले को निशाना बनाया। इस बार निशाना बिल्कुल ठीक बैठा। युवा हेक्टर जमीन पर गिर पड़ा और सिर पटक पटक कर आंखें बंद कर ली। ट्रोजन जिसे देवता की तरह पूजने लगे थे वह नहीं रहा। मृत हेक्टर के शरीर को अकेलिस ने रथ के पीछे बांधा और रथ को तेजी से दौड़ा दिया। जमीन पर घिसटता हुआ हेक्टर का चेहरा लहूलुहान हो गया। ट्रॉय वासियों से यह विभत्स दृश्य न देखा गया। बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोने लगी। पिता दर्द से कर्रा उठा। संपूर्ण ट्रॉय शोक में डूब गया। अंत में यूनानी वीरों ने ट्रॉय पर अधिकार कर लिया। एक भयानक अंत के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इतिहास ऐसे ही असंख्य युद्धों से भरा है जिनमें नारी के कारण विस्फोट व टकराव की स्थितियां पैदा हुईं और सत्ता को या तो हथिया लिया गया अथवा उसका संबल नाश कर दिया गया। ट्रॉय के इस युद्ध का परिणाम भी वही हुआ। पेरिस हेक्टर के साथ साथ अकेलिस जैसे बहादुर सैनिक मारे गए। तो यह थी कहानी ट्रॉय की जंग की। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।